राजा जी के करे तारा हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। आपका बेटा था, बेटा हूँ और बेटा ही रहूंगा। एक टंडवा के हुस्न के कोठी में नजर न करो लग जाए। अरे हरदम सहाय रही माई कल्याण। आइए, मनोज तिवारी जी मंच पर पहुंच चुके हैं। आइए पीछे के रास्ते से चलते हैं। ये भीड़ आपको दिखेगी, जो भीड़ है राजवीर से आग्रह होगा कि लोगों को दिखाए कि ये जो संख्या है और पंडाल के अंदर की संख्या और कुछ लोग बाहर भी हैं। आइए आगे चलते हैं, दिखाते चले दोनों ओर। मनोज तिवारी जी का स्वागत हो रहा तालियों के साथ, जयकारों के साथ। इधर आगे मंच पर तो काफी भीड़ है। आदरणीय रामदेव सिंह भोक्ता जी से कि आज के मुख्य अतिथि हम सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मनोज तिवारी जी उनका अंग वस्त्र बुके देकर के सम्मानित करेंगे। आइए भैया, क्या हाल चाल भैया? ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया। मुख्य अतिथि मनोज तिवारी जी की धरती पर स्वागत करते हैं हम सभी। साथ में करते हैं सिमरिया की धरती, टंडवा की धरती पे बिलासपुर से आते हैं सांसद क्या उपस्थित है तोखन साहू जी। माननीय सांसद तोखन साहू जी भी स्टेज पर है। मंच पर उपस्थित है इस बार किशुनदास जी भी मंच पर दिख रहे हैं विनय जायसवाल जी और जिला महामंत्री उज्जवल दास जी हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम 12,151 मत के भारी बहुमत के साथ आप सबों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का काम किया था। और आज मैं आप लोग की आशा और आप लोग के विश्वास पे हम यह उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में 11, 21, 51, 101 शुभ होता है, हम समझते हैं इस बार 2024 का चुनाव उज्जवल दास से 30,000 के भारी बहुमत से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यह सिर्फ चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है। यह चुनाव सिर्फ उज्जवल दास को जिताने के लिए नहीं है। यह चुनाव अगर है तो झारखंड को बचाने के लिए है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप एक कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ विजय बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जोहार। सर्वप्रथम बाबा चुंदरू धाम सूर्य नारायण की भूमि को मेरा कोटि कोटि शत प्रणाम। और आज हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आए हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे और जिन्हें भोजपुरी सिने जगत का सुपरस्टार और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान तोखन साहू जी और सभी सम्मानित मंच कमाए और यहाँ पर बैठे हुए आप सभी तमाम बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, साथियों का, युवाओं का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। मुझे बुलंदी दी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का, अपने राज्यसभा सांसद श्रीमान आदित्य साहू जी का और तमाम प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ अपने राष्ट्र के नेतृत्व आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का मैं हार्दिक रूप से आभार और अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, मैं टिकट भले ही मुझे मिला है, लेकिन मैं ये कहता हूं, विधायक मैं नहीं, विधायक तो बनेंगे आप, एमएलए तो बनेंगे आप, क्योंकि आप बूथों पे लड़ते हैं, आप बूथों पे संघर्ष करते हैं, आप मंडलों पे लड़ते हैं, आप मंडलों पे संघर्ष करते हैं। चेहरा भले ही मेरा होगा, लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पहले भी आपका बेटा था, बेटा हूं और बेटा ही रहूंगा। मनोज तिवारी के बीच में जो समय है, ये पूरा समय मनोज तिवारी के लिए होगा। उनका गाना भी सुनेंगे और उनका संदेश भी सुनेंगे। क्यों भैया, तैयार है ना? और मेरी एक ही प्रार्थना है, 13 तारीख को मतदान है, याद है ना? 13 तारीख को मतदान है। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल छाप में वोट दे करके आप सब प्रचंड मतों से जिताएंगे। एक बार दोनों हाथ खड़े होकर करके मुझे विश्वास दिलाइए सब लोग, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये आपका आशीर्वाद है। एक ही निवेदन करूंगा, भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में स्थापित कर रहे हैं। किससे बची है भारत की संस्कृति? भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी से। यही इस देश की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। और ये जो चुनाव है, ये केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये झारखंड की रोटी बेटी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। आप सब समझदार हैं मेरे भाइयों, आप सब लोगों से मेरा दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है, 13 तारीख को घर से निकलिएगा, सब लोग अपने अपने घरों से निकलिए, अपने इष्ट मित्रों को बोलिए, सबको बोल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में वोट दे करके आप सब प्रचंड मतों से जिताएंगे। आप सबका प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत पुनः है। आप आए, अपना विचार रखें मनोज भैया जी। एक बार हमरे संगे दोनों मुट्ठी बांध के बोली, बोली बोली चंद्रो धाम की, सूर्य भगवान की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बड़ा अच्छा लगता आप सब लोग के बीच में आज सिमरिया विधानसभा के टंडवा में आज हम विधानसभा चुनाव में आप लोगन के प्रणाम करे के मौका मिल गया बा। आज आप लोग के सामने जैसा आप देख रहे हैं, ये मंच पे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही मजबूत फौज बैठी है और हम सब लोग जिसके लिए आए हैं वो हमारे प्रिय भाई उज्जवल दास जी, उनके लिए ही मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, आपको 2-3 बातें समझाने आया हूं। और हम का समझाइए भैया, समझे के तो सिमरिया खुद ही समझ लेला, टंडवा खुद ही समझ लेता है। हम तो इसलिए आते हैं कि इसी बहाने आपका दर्शन हो जाएगा, आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। जब वहां हेलीकॉप्टर से उतरे, कितना लोग तो ऐसा लागल है कि आपस में उन्हीं का जुड़ा के गिर जाए। उसमें प्यार है, सही बात। और इस प्यार के बीच रोटी बेटी और माटी की पुकार है। भैया हो, एक दाहिने तरफ भैया है, देखो वैसे तो मैं बिना गाना गाए जाऊंगा नहीं, गाना तो मुझे गाना ही। हम जानते हैं कि हम आज तक जो भी यात्रा किए हैं उसमें हमारे गाने का, माँ जगदम्बा के भजनों का, गीतों का बहुत महत्व है। और आज भी
अब तो मेरे गले में एक नई माला आ गई है, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हाँ, बागेश्वर। तो ये बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने डाल दिया, तो मैंने कहा कि माला डाल दिए कैसे चलेगा? बोले चलाना बहुत आसान है, केवल ठान लेना है। मैंने करना क्या? बोले शाकाहारी हो जाना। तो मैं पिछले 6 महीना से एकदम शुद्ध शाकाहारी हो चुका है। बुजुर्ग माता जी रहती, वो लिटरली मेरा ना एक कॉलर पकड़ ली। तो हमने पूछा, अब मेरे साथ 2-3 सिक्योरिटी थे, थोड़ा घबरा गए, क्या हुआ, कहीं अटैक तो कोई माता जी दूसरी विचारधारा से तो नहीं है? तो मैंने कहा रुको रुको, सुनो पहले क्या कहना चाहती है। मैं समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। वो हमको राहुल गांधी का साथी समझ रही है। उसको लगा ये उसी का आदमी। ज्यादा माता जी बहुत पॉलिटिकली अवेयर नहीं थी। मुझे उनसे पता चला कि 1000 रुपया कहे थे और 5 साल बीतने वाला है, एक नया पैसा नहीं दिया। ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो साथ में चलती है, उनकी नीति है। यहां भी सुने थे कि 2500 रुपया देंगे, कितना कितना किया। जब पूरा 5 साल बीत गया तो अंतिम में 1-2 महीना में कौन सुने हैं कि कुछ 1000 रुपया शुरू किए। हेमंत सोरेन बाबू, झारखंड में जो सुविधा होनी चाहिए वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, 1 महीने के लिए। और बीजेपी कह रही है हम 2100 रुपया देंगे। हम यहां तक कि हम अपने जो लोग हमारे महिलाओं के नाम से घर द्वार संपत्ति खेत बधार लिखाएगा 50 लाख रुपए का, उसका स्टैंप कितने का लगेगा पता चला? 1 रुपए का। लेकिन नया नहीं लगेगा। ये जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा ही होता था। बीच में आकर के हेमंत सोरेन जी उसको खत्म कर दिया। हर मंगा मुराद हो ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। फैला के आए हैं नरेंद्र मोदी का जो सोच है झारखंड के लिए, उसको जगाए रखना मेरे भैया, उसको जगाए रखना। अपने मीडिया के भैया लोगों को भी, सभी लोगों को, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए मुझे यहाँ से हर नजर न के करो लग जाए, नजर न के करो लग जाए, ये टंडवा के हुस्न के कोठी में नजर न के करो लग जाए, ऐसे मरिया के हुस्न के कोठी में आए गुने मुआ 2-4 गो मरिचा लटका के रखी है उज्जवल के चोटी में। मैं कुछ भी गा देता हूँ। हे मेरे भैया हो, दीदी हो, आप लोग अपना अपना ख्याल रखना। नरेंद्र मोदी को डबल इंजन लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगाते हैं। और कुछ बचल बा क्या कर रहे हो? अरे ऊपर वाली के चक्कर में लड़का को पिटाई बा। मस्त रहो आप लोग। दोनों हाथ एक बार खड़े होकर के अपनी अपनी जगह पे हमारे उज्जवल दास जी के लिए दोनों हाथ उठा के कहना भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ओम नमः पार्वती पतये हर हर सूर्य भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। अब मैं राजेश गुप्ता जी टंडवा, विक्की दाजी टंडवा, आकाश पासवानी बुलाएंगे।
मैं झारखंड में भैया आप झारखंड में पहले भी आए कृष्णदास के समय और इस बार भी आए, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और झारखंड में बहुत ही लोगों का हेमंत सोरेन से पूरा विश्वास हट गया है। प्रदेश की लोग बहुत गुस्से में हैं हेमंत सोरेन सरकार से। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार को, लूट को, आदिवासी समाज की बहु बेटियों को और इनको जिस प्रकार से उन्होंने चित्कार करने को विवश किया है, लोग उसका बदला लेने को तैयार हैं। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, इसके पहले मैं मनिका विधानसभा में गया, मैं रांची गया, मैं झारखंड के अन्य हिस्सों में भी, लोग बीजेपी की सरकार बना करके अब हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार को विदा कर। भैया जाते जाते आपने इतना सुंदर गाना गाया, एक भद्रकाली माँ भी यहाँ, उनके लिए गाना सुना दीजिए। माता भद्रकाली इटखोरी आपका महोत्सव आपके सरकार ने चालू किया है, उसके लिए एक बार जरूर कर दे। और कहीं ना कहीं हम तो देखो माँ का गीत गा के ही हम यहाँ तक आए हैं कि माई भद्रकाली विंध्यवासिनी भवानी, अरे हरदम सहाय रही माई कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रकाली माता के लिए आपके रघुवर दास ने 500 करोड़ के मास्टर प्लान बनाया था, जो अभी तक रुक गया इस सरकार के बाद। देखो, चूंकि हमारी सरकार नहीं रही, ये सरकार बनते ही भद्रकाली माँ के इस कार्य को पूरा। बेरोजगारी भत्ता 2000 और 2100, ऐसा क्यों? देखो, बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए 2000 रुपये, लेकिन महिलाओं को सशक्त करना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम और भी राज्य में ऐसा कर रहे हैं, झारखंड में भी करेंगे। हाँ, तो हम 5 लाख लोगों को स्वरोजगार करने का अवसर भी दें। चलिए, जब मक्खन न्यूज़ ने ये कहा उनसे बेरोजगारी भत्ता 2000 और 2100 रुपये गोगो दीदी में, तो ऐसा क्यों? तो ये कह रहे हैं कि और भी सरकार। आपने जवाब सुना इनका, और अभी यहाँ से निकलेंगे हेलीपैड की ओर। कार्यक्रम खत्म करके मीडिया से बात की इन्होंने। आप बने रहे मक्खन न्यूज़ के साथ, आगे भी आपसे बातें होती रहेंगी।